हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम अध्यापन कर रहे हैं, एक नए ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं जो नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बीए के छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उत्तर सीता चरितम। उत्तर सीता चरितम श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र रावण से विजय के उपरांत सीता के साथ अयोध्या में आते हैं और सीता के पृथ्वी में समाहित हो जाने तक की कथा वर्णित है। रावण से विजय प्राप्त करते हैं राम, उसके बाद अयोध्या में आते हैं। तो यहाँ से लेकर के जब सीता समाहित हो जाते हैं पृथ्वी में, वहाँ तक की कथा वर्णित है, अर्थात उत्तर सीता चरितम, सीता के चरित्र का उत्तर भाग। अब हमें पढ़ना है यहाँ इसका प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक को देख लेते हैं, जो कि वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है। वंशस्थ छंद का लक्षण है वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ विभूष्य पौलस्त्य शिरोभिरीश्वरं महीतनुं तस्य सुतां समुद्वहन् वनव्रतान्ते भगवान् रघुद्वः सहानुजाभ्यां गृहीमीवान् निजम्। भगवान रघुद्वः। तीसरी लाइन में आप देखेंगे भगवान रघुद्वः, भगवान रामचंद्र, जो रघुवंश का वहन करने वाले हैं, भगवान रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र जब वनव्रतांते, वन व्रत का अंत कर लिए थे, वनवास का जो व्रत था उनका, उसकी समाप्ति पर, उसके अंत होने पर भगवान रघुद्वः, भगवान श्री रामचंद्र जी वनव्रतांते, वनवास व्रत का अंत कर लिए थे, वनवास व्रत की समाप्त कर लेने पर पौलस्त्य, पौलस्त्य कहते हैं, पौलस्त्य रावण है, पौल ऋषि का पौत्र है रावण, पुलस्त्य ऋषि के, तो इसलिए वो पौलस्त्य कहलाए हैं। पौलस्त्य शिरोभी, रावण के सिरों के द्वारा, रावण के सिरों को काटे थे ना रावण आदि के सिरों से, शिरोभी, सिरों से, ईश्वर, ईश्वर कहते हैं शिव जी को। पहली लाइन में देखेंगे पौलस्त्य शिरोभिरीश्वरम, पौलस्त्य अर्थात रावण के शिरोभी माने सिरों से, रावण के 10 सिर थे, उन सिरों से ईश्वरम, ईश्वर को, ईश्वर अर्थात शिव जी को, जो शिव जी अष्ट रूप हैं, अष्टमूर्ति वाले हैं शिव जी, उसमें से एक मूर्ति है पृथ्वी भी। इसके पहले अभिज्ञान शाकुंतलम में आप पढ़े होंगे, मंगलाचरण में, अष्टमूर्ति वाले हैं शिव जी। तो जो उनकी मूर्ति महीतनु, पृथ्वी रूपा, पृथ्वी मूर्ति रूप ईश्वर शिव जी हैं। तस्य सुताम, उस पृथ्वी की सुता, पृथ्वी की सुता कौन है? सीता जी। तस्य सुताम, उनकी सुता अर्थात पृथ्वी को। पुनः देखेंगे भगवान रघुद्वः, भगवान श्री रामचंद्र जी वनव्रतांते, वन व्रत के अंत में वनवास को समाप्त कर लेने पर पौलस्त्य शिरोभी, रावण आदि के सिरों के द्वारा महीतनुम ईश्वरम, जो पृथ्वी रूप, पृथ्वी अष्टमूर्ति वाले शिव जी हैं, तो उसमें से एक मूर्ति है पृथ्वी, तो पृथ्वी रूपी मूर्ति के से युक्त ईश्वर को, ईश्वरम, ईश्वर को विभूष्य माने विभूषित करके, ईश्वरम विभूष्य, ईश्वर को विभूषित करके, तस्य सुताम समुद्वहन, तस्य माने पृथ्वी सी, तस्य सुताम उनकी पुत्री,
किसकी पुत्री? पृथ्वी की पुत्री। पृथ्वी की पुत्री कौन है? सीता। तो उनकी पुत्री सीता को समुद्र वहन लिए हुए और सहमाने साथ ही अनुजाभ्याम अपने अनुजों अर्थात दोनों भाई कौन है? लक्ष्मण है साथ में और साथ ही साथ भरत भी हैं। दोनों भाई लक्ष्मण और भरत के साथ निजम गृहम अपने गृह में, अपने घर अयोध्या में ईयवान पहुँचे। ईयवान पहुँचे। कौन पहुँचे? राम। किसके साथ? सीता को लिए हुए अपने दोनों भाइयों के साथ पहुँचे। कब पहुँचे? वनव्रतांते वनवास व्रत के अंत में। क्या करके? पौलस्त्य शिरोभी रावणादि के सिरों के द्वारा महीतनुम ईश्वरम, महीतनु अर्थात पृथ्वी मूर्ति से युक्त ईश्वर शिव को विभूषि माने विभूषित करके और तस्य सुताम उनकी पुत्री सीता को समुद्र वाहन माने लिए हुए सह अनुजाभ्याम अपने अनुजों के साथ लक्ष्मण और भारत के साथ निजम गृहम अपने घर अयोध्या में ईयवान पहुँचे। पुनः इसका अर्थ देखेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी रावणादि के सिरों से अष्टमूर्ति भगवान शिव की अन्यतम मूर्ति पृथ्वी को विभूषित कर और उसी पृथ्वी की पुत्री सीता के लिए हुए वनवास व्रत पूरा होने पर दोनों अनुजों लक्ष्मण तथा भरत के साथ अपने घर पहुँचे। अब इसमें विशेष बात यह है कि उत्तर सीता चरितम में रावण विजयोपरांत सीता के साथ रामादि के अयोध्या आगमन से लेकर सीता के पृथ्वी में समाहित होने की कथा वर्णित है। कहाँ पर वर्णित है? उत्तर सीता चरितम में। शास्त्रीय परंपरानुसार सनातन कवि श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। इस श्लोक में कवि ने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। वंशस्थ छंद का लक्षण है वदंती वंशस्थ विलम जतो जरो। मंगलाचरण कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि यहीं पर ही कथा को ही बता दिया गया है। कथा का आरंभ यहीं से ही शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग उत्तर सीता चरितम के प्रथम सर्ग का मंगलाचरण पढ़ चुके हैं। प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक जो कि बीए के 6 सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में लगा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।